मैं 3-4 चीज़ें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप आज के दौर में अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को जरूर समझ लें और अपना हौसला बनाए रखें। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको आलोचना से नहीं घबराना है, बस विनम्र और संवेदनशील बने रहना है। और अंतिम बात जिस पर मैं बात करूँगा वो है कि हमें किसी भी प्रकार से व्यवस्था को दोष नहीं देना है। दोस्तों, इन तीनों बातों के आधार पर मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज हमने मंच पर जिन लोगों को पुरस्कृत किया है या गोविंद जायसवाल बनारस से यहाँ जोधपुर में जाने जा रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बात तो तय है कि उपलब्धियां ही इंसान का कद तय करती हैं। 125 करोड़ लोगों के इस देश में कौन सुबह चाय के साथ क्या खाता है, लंच में किसने क्या खाया और डिनर करके सो गया है, उस इंसान के लिए तब तक कोई पहचान नहीं है जब तक समाज के सामने वो कोई अनुकरणीय उदाहरण नहीं रखता है। अब चुनना आपको है, या तो आप बहुत लंबी गुमनामी की जिंदगी में जिए और व्यवस्था और हालातों का रोना रोते हुए आने वाले तैयारी करने वाले बच्चों को झूठी कहानियां सुनाई, और या फिर आपके पास एक तरीका है अपने आप को साबित करने का और उसके लिए आपको तत्क्षण लगातार प्रयास करना पड़ेगा। हम कई बार सोचते हैं कि यह शहर का विद्यार्थी है, यह गांव का विद्यार्थी है, यह हिंदी माध्यम का है, यह अंग्रेजी माध्यम का है। किसी भी चीज में अंततः कोई सच्चाई नहीं है। अंतिम चीज जो केवल एक जो आपको आगे लेके जाती है वो आपका हौसला है। आपका बोलना, आपका चलना, आपका उठना, आपका देखना, उन सब के अंदर सामने वाले को लगना चाहिए कि आज जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर एक आग है और वो एक आग सामने निकलेगी और आसमान को छू सकेगी। पर दिक्कत ये है कि ये हौसला बाजार से नहीं मिलता। अगर ये बाजार से मिलता तो निश्चित तौर पर सबको बांट दिया गया होता। इस हौसले को पैदा करना पड़ता है। आप अंडे पर हथौड़ा मारकर कभी भी चूजे का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यह चूजा तो तभी प्रस्फुटित होगा, सामने आएगा, जब वो जीवन संचार करके स्वयं अपनी चोंच को अंदर से मारकर बाहर निकलेगा। प्रत्येक चीज सामने से आती है और इसको अंदर से उजागर करने के लिए, अंदर से लाने के लिए और व्यक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लगातार अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें। आपके इस पूरे कार्यकाल में, आपकी पूरी इस तैयारी के अंदर जो 2-3 साल का समय लगता है, बहुत सारे लोग आपको ढेर सारी कहानियां सुनाएंगे। लोग कहेंगे आपको कि आज के इस दौर में कहां नंबर आता है हम गांव वाले लोगों को, या ये कह सकता है कि हमारा पृष्ठभूमि है वो बहुत कमजोर है, हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है। हम चेक और जैक जैसी बेकार की घटिया बातें आपके सामने रखकर वो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करेगा, और कमाल की बात यह है कि जैसे ही वो नकारात्मक बात करनी शुरू करेगा तो उसके साथ साथ अपनी कमियों से नाकामयाब हुए लोग भी उसका साथ देंगे और आप बहुत जल्दी उनकी बातों पे प्रभावित हो जाते हैं। मित्रों, मैं एक चीज जानता हूं, वो चीज ये है कि अगर लंका में विभीषण हो सकता है और रामायण में अयोध्या के लिहाज से अगर केकई और मंथरा हो सकते हैं, तो इन दोनों के बावजूद भी, दोनों कड़वी सच्चाइयों के बावजूद भी आप लंका को पुनीत का पर्याय और अयोध्या को पाप का पर्याय कभी नहीं कह सकते हैं। यह जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लोग दोष देते हैं कि साहब आज के जमाने में कहां बारी आती है, ये आरपीएससी है, ये है, वो है। अगर आप इतनी सारी बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर उस श्याम सुंदर को, जो ईश्वर की हमारे देखने वाली जो दृष्टि है उससे मरहूम है, निश्चित तौर पर उसका कभी नंबर नहीं आता। कि बनारस का लड़का जिसकी डॉक्यूमेंट्री हमने देखी है, यह कोई माथे पे लिखवा कर नहीं लाया था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। कामयाब होने के लिए लगातार इस बात पर यकीन करना पड़ता है कि आंखें शहरी के लग जाएं चाहे ग्रामीण के लग जाएं, पढ़े लिखे व्यक्ति के लगे चाहे अनपढ़ के लगे, जब ये आंखें खुलती हैं तो आसमान एक जैसा दिखती है, और इस देखे गए एक जैसे आसमान को छूने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर होता है। मैं सभी साथियों को एक चीज कहना चाहता हूं कि जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, बहुत से लोग आपकी आलोचना करेंगे और हम में से ज्यादातर लोग उन चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लोगों के पास फुर्सत नहीं है। वो एक बार कहेंगे, वो आपको पहेलियों में उलझाएंगे और अपने काम लग जाएंगे। अगर आप उनकी पहेलियों के चक्कर में आ गए तो याद रखना 10-15 सालों के बाद आप मोहल्ले में पढ़ने वाले बच्चों को
संदूक के अंदर कुछ कपड़े हटाकर एक रंगीन सी फाइल निकालकर कुछ प्रमाण पत्र दिखाएंगे और मलाल करेंगे जिंदगी में कि अगर आपने कभी उस वक्त अगर अच्छी मेहनत की होती तो निश्चित तौर पर कामयाब हो गए होते। ये मलाल बहुत दुख देता है। इस वक्त को मत जाने दीजिएगा और लगातार कोशिश कीजिएगा। कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि निश्चित तौर पे सिलेक्शन के लिए 10 मंजिला स्कूलों में पढ़ना, या जिनके घर के आगे 5 कारें खड़ी होंगी उनके लिए, या जिनके माँ बाप बहुत उच्च स्तरीय नौकरी पर लगे होंगे, केवल वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ एक चीज आपको ले जाती है, वो है आपके अंदर का जुनून, और इस जुनून को बनाए रखिएगा, इसको लगातार अपने अंदर संजोए रखिएगा। और इसके लिए आपको अपने आसपास के माहौल को समझना है, उसको देखना है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, आप चांद पर पहले कौन पहुंचा इसको सामान्य ज्ञान की किताबें बता सकती हैं। दुनिया का पहला चक्कर कौन काटा, ये चर्चा का विषय हो सकता है। इसके साथ साथ माउंट एवरेस्ट पर पहले कौन पहुंचा ये जाना जा सकता है, पर पहले के बाद 27वें, 28वें, 35वें, 45वें, 77वें उनके लिए फुर्सत नहीं है। आप अगर अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। उम्र के जिस दौर में आप हैं, इस दौर में आपके पास 2 ही रास्ते हैं। या तो यहाँ मुझे बताया गया 17,000 कुर्सियां लगी हैं। इन 17,000 कुर्सियों में पेपर वही है, वही परीक्षा फॉर्म निकलता है, फीस वही ली जाती है, बाजार में मिलने वाली रंगीन चमकदार किताबें वही होती हैं, उनको पढ़ने वाले लोग भी वही होते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कामयाब होकर औरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं और शेष बचे हुए लोग या तो अगली बार परीक्षा का फॉर्म भरते हैं या झूठी कहानियां बनाकर कुछ और लोगों को जो आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं उनका पांव नीचे से काट देते हैं। इसलिए आप लगातार प्रयास करें, और लगातार प्रयास करने के लिए बहुत ज्यादा इस बात की जरूरत है कि आप जमीन पर रहें। अगर आप लोगों को पढ़ाने वाले निर्मल सर अगर इस बात को कह सकते हैं कि मैं डाटा को डाटास बोलता था और उनको लगता है कि इतना बोलने से उनकी गरिमा में कहीं कोई कमी नहीं आती है, तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि निर्मल रहना, नाम ही निर्मल है, निर्मल रहना बहुत जरूरी है। हम 55-60 साल की उम्र में स्प्लिट पर्सनैलिटी के बोझ से दब जाएंगे। इसलिए जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से रहें। अगर नहीं पता है तो साफ बताएंगे कि ये चीज मैं नहीं जानता हूँ। आईएएस की परीक्षा करने के बाद इस रोड पर लगने वाली चमकने वाली लाइट का नाम मुझे बाद में एक जीप चालक से पता लगा, लेकिन इसको मैं आप लोगों को बता दूंगा तो निश्चित तौर पे मेरी महीने के अंत में बनने वाली तनख्वाह में से 1.5 रुपए की या 2 रुपए की कटौती नहीं कर सकता है कोई। ये मेरे अंदर की बात है, इसलिए मैंने आपको बताई है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, हम सारे जमीन पर खड़े रहें और जमीन पर खड़े रहकर तैयारी करें। ये उड़ती हुई पतंगे बहुत अच्छी लगती हैं, पर कमाल की बात यह है कि ये उड़ती हुई पतंगे उड़कर जितना ऊंचा जाती हैं, फिर इनके नसीब में 2 बातें लिख दी जाती हैं, या तो ये पतंगे कटकर नीचे आएंगी और या लुटकर नीचे आएंगी। मुझे नहीं लगता कि किसी की जिंदगी में कटकर नीचे आना और लुटकर नीचे आना अच्छा होता है। इसलिए हम लगातार काम करते रहेंगे, लगातार अच्छा सोचेंगे और अच्छे लोगों के साथ कोशिश करेंगे कि हम इस परीक्षा को पास कर लें। एक बाप के लिए उसकी बेटी की शादी से बढ़कर कोई भी और चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। वो 2 साल पहले प्लानिंग करता है, वो सोचता है कि कहीं भी कमी नहीं आने दूंगा। शादी हो रही होती है, पंडित फेरे कर रहा है, इस बीच पंडित कोई चीज मांगता है और बाप कहता है अरे वो तो लाना भूल गए हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं में कहीं कुछ एक तकनीकी खामियां रह सकती हैं, लेकिन उन तकनीकी खामियों को सामने रखकर पूरी व्यवस्था को दोष देने वाले निराशावादी लोगों को सिर्फ एक बात कहूंगा, कम से कम औरों को तो आगे बढ़ने दो, उनको तो आगे आने दीजिए और हर चीज को भाग्य के सारे मत छोड़ दीजिए। हम कमाल के लोग हैं। सामने अगर कोई ट्रक वाला देखता है और साइकिल वाला टकरा रहा है, जैसे ही ट्रक वाला साइकिल वाले से टकराता है, हम बिना उसका अंदाज लगाए हुए अंजाम का पता लगाए कह देते हैं मर गया बेचारे की उम्र इतनी थी, किस्मत में लिखा है। और वही ट्रक ऊपर से निकल जाए और वो बच जाए तो हम उसको तुरंत कह देते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई। हमने अपने पैमाने खुद बना रखे हैं, हमने पैमाने खुद बना दिए कि असफल हो जाओ तो कह दो कि साहब सबसे सरल काम है, ये ऊपर वाले से तो कोई लड़ नहीं सकता है, सीधा उस पर डालो कि साहब मेरे नसीब में नहीं लिखा है। आसपास वाले लोग भी टिच टिच करके चुप हो जाएंगे। पर मैं आपको बता दूं, जिस समाज में हम जी रहे हैं, सुबह अखबार में जब हम पढ़ते हैं कि 2 बसें टकराई, 56 लोगों की दर्दनाक मौत, एक बार टिच करते हैं और आधे घंटे बाद उसी अखबार पर समोसे रखकर खा जाते हैं। इस कड़वी बात को समझ लीजिए और अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो निश्चित तौर पर आपको अपना काम करना पड़ेगा और लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस जिंदगी के अंदर बस एक चीज याद रखिएगा, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है इन पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। कम से कम आप अच्छा प्रयास करें,
आप अच्छा प्रयास करें ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपके आसपास के बच्चे हैं, वो आगे बढ़ सकें और बहुत आगे तक पहुंच सकें। मैं एक बात संवेदनशीलता की कही थी, बस उसके साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब भी बाप अपने बेटे को या बेटी को पहली बार गोद में उठाता है, वो बाप कैसा भी हो, वो सिर्फ एक चीज सोचता है कि मैं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को बहुत बड़ी ऊंचाइयां दूंगा। जिंदगी में जिस चीज को मैंने प्राप्त नहीं किया है, वो बेटा मेरे लिए लेकर आएगा। और निश्चित तौर पर संवेदनशीलता के साथ आप अपनों का ख्याल करते हुए जब लगातार लगे रहेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। बस अपनी जिंदगी में कामयाबी का पैमाना एक रखना, कामयाबी का पैमाना दोस्तों एक रखना कि जब हमारे अपने जीवन की इस प्रक्रिया में अंतिम सांसों पर हो, तो वो किसी देवता से इस बात की उम्मीद ना करें कि हे ईश्वर अगले जन्म में अंबानी जितना पैसा देना। बस वो एक ही दुआ करें कि हे भगवान, अगर अगले जन्म में बेटा दे या बेटी दे तो ऐसी देना जैसी इस जन्म में दी है। ये आपका सच्चा मूल्यांकन होगा। और इस मूल्यांकन के साथ एक ही चीज कहूंगा कि अच्छा सोचिए। आपको बहुत लोग रोकेंगे, बहुत लोग परेशान करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। वो आपको अखबार में छपी हुई खबर बताएंगे, वो आपको कोई स्टिंग ऑपरेशन बताएंगे, वो आपको ढेर सारी किसी हमारी प्रशासनिक और सरकारी मशीनरी की कमियां बताएंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जिस वक्त वो कमियां बता रहे होते हैं, उसी मशीनरी से बिना किसी को जानने वाला गांव का एक बच्चा मोहल्ले में इस बात की मिठाई बांट रहा होता है कि मैंने मेरे पसीने के दम पर ये नौकरी पाई है। कम से कम उसके पसीने पे लांछन नहीं लगाइए और खूब आगे बढ़िए। सब चीजें आपके पक्ष में आएंगी, सब चीजें आपके लिए हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और ये जो परिवार है, उत्कर्ष परिवार, इसके जो संस्थापक, विचारक और आप लोगों के मोटिवेटर, मेरे मोटिवेटर निश्चित तौर पर निर्मल जी, बस उनके लिए अपनी बात कहते हुए समाप्त करूंगा कि निर्मल जी ने निश्चित तौर पर आप सभी लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी माहौल दिया है। आप नाम के अनुरूप काम करते हैं और आपके इस 13वें स्थापना अवसर पर 13 का अंक, जो अंकीय ख्याल ज्यादा रखते हैं, कृपया वो समझ लें कि आज की भीड़ इस मैदान में पूरी नहीं आ रही है और लोग 13 के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए 13 और ये बाकी सब चीजें, इन पे यकीन नहीं करें। सिर्फ एक चीज पे यकीन करें कि जब आंख बंद हो और आप एक दिन कामयाब होकर लौटें और अपने पिता के सीने से लगें, अपनी माँ की जो आशीर्वाद, लाड़ प्यार मिला है, उस माँ के चरण छुएं, तो अपनों की आंख से निकलने वाला एक आंसू निश्चित तौर पर दुनिया के हजारों प्रमाण पत्रों से बड़ा होगा और उस खुशी को कोई बयान नहीं कर सकता है। वहां तक पहुंचिए। खत्म मेरी अंतिम बात के साथ कि कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के सांचों को बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे उनका जो वक्त से आगे निकल जाते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।